हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे क्लास 12th फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हम लोग जो है वैद्युत चालन नाम के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि अब जो है परीक्षा हमारी जो है बहुत निकट है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है ऐसे सिलेबस को कवर कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में आज हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि विद्युत चालन नाम के चैप्टर में हम लोग वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध की निर्भरता, इन चारों टॉपिकों पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्लास होगा ये। तो आप लोग जो है कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। जैसे अगर इसको हम कॉन्सेप्ट के अनुसार सीखें तो मान लेते हैं एक हमारे पास कोई चालक है, ठीक। अब देखिए यहां पर इसमें क्या है कि जो प्लस आवेश होते हैं किसी भी चालक में, जो धनायन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं चालक के भीतर। मतलब इन धनायनों का क्या होता है, एक जाल होता है, ठीक। तो और ये धनायन कभी भी अपने स्थान से जो है वो गति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन धनायनों का क्या होता है, एक जाल होता है, ठीक। तो ये जो है स्थिर अवस्था में रहते हैं चालक के भीतर। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भीतर क्या करेंगे, वो गति करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके भीतर जब गति करते हैं तो अब ये जब गति करेगा तो जो भी धनायन, जो क्रमागत धनायन आएंगे उससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इसके मार्ग में, इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अगर देखें तो ये धनायन क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। मतलब जब टक्कर होगी तो वहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से धारा का जो प्रवाह होगा उसमें कुछ कमी आएगी। धारा के प्रवाह में क्या होगी, कुछ रुकावट उत्पन्न होगी और इसी को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो अगर इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें तो क्या होगा, अगर हम इसको परिभाषित करें तो अब परिभाषा हमारी क्या निकल कर आएगी, चालक द्वारा चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक।
अगर हम प्रतिरोध को परिभाषित करें तो क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, वो होगा चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। और R बराबर होता क्या है, वो होता है V/I। वैद्युत प्रतिरोध होगा R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मात्रक जो V है वो विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति, धारा का मात्रक एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहते हैं, अथवा ओम। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होगा। और बीमा, तो आप इसके लिए बीमा तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, इसकी अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा कितनी होगी, mL2 T-3 A-2। अगर बीमा देखेंगे तो बीमा कितनी होगी, ठीक, देखिए अगर बीमा निकालना है तो वोल्ट की बीमा निकालेंगे और किसकी, धारा की बीमा। अब वोल्ट और धारा की बीमा को जो है यहां रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो किसकी बीमा आ जाएगी, प्रतिरोध की बीमा आ जाएगी। ठीक, आसानी के साथ इसको हम निकाल सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो mL2 T-3 A-2, mL2 T-3 और A-2, ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगर प्रतिरोध के बाद हम देखें तो हमको क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो अब अगर देखें तो अगर हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक, तो किसी जो चालक तार का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहां से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखें अगर प्रतिरोध जो है वो किस प्रकार से निर्भर करता है, तो यहां अगर देखेंगे तो देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी तार का जो प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहला, तार की लंबाई पर। पहली जो निर्भरता है वो किस पर है, वो है तार की लंबाई पर। अब ये लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, तो देखिए पहला
ये जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर तार जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा अगर देखें तो दूसरी जो निर्भरता है वो है तार के क्षेत्रफल पर। दूसरी जो निर्भरता है वो क्या है, वो तार के क्षेत्रफल पर। अब देखें तो ये तार के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो यहां क्षेत्रफल पर जब निर्भरता देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर एरिया कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है यहां, ये मान लीजिए कोई मकान है, ठीक, इसका ये दरवाजा है, ये मकान है, इसका क्या है, ये दरवाजा है, इसका एक गेट है। इसमें से 10 लोगों को प्रवेश करना है या 5 लोगों को इसमें से क्या करना है, प्रवेश करना है। ठीक, अब यहां देखें, ये एक मकान है जिसका ये एक गेट है, मतलब इसका दरवाजा कुछ इस प्रकार से। तो इन्हीं 5 लोगों को इसमें से प्रवेश करना है। ठीक, तो अब देखिए, अगर अब इसका चूंकि क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो वो क्या है, दरवाजे का कम है, जबकि इसका एरिया क्या है, वो ज्यादा है। मतलब अगर यहां इन 5 लोगों को प्रवेश करना होगा एक साथ तो इनको ये आसानी के साथ प्रवेश कर पाएंगे, नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर इनको रास्ता इसका क्या है, बहुत पतला है और ज्यादा लोगों को प्रवेश करना है। जबकि यहां देखें उतने ही लोगों को प्रवेश करना है लेकिन रास्ता क्या है, ज्यादा चौड़ा है, तो ये आसानी के साथ स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते हैं। इसका मतलब अगर एरिया कम है तो यहां विरोध ज्यादा होगा, अगर इसमें इन लोगों को घुसना है तो ज्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा। जबकि यहां अगर देखें तो अगर इनको घुसना है तो ज्यादा धक्के मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रतिरोध इसका ज्यादा कब होगा, जब इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो रहा है तो यहां विरोध ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे को धक्का देके आगे घुसने के चक्कर में। यहां देखें तो अगर एरिया जब ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर अगर देखें तो प्रतिरोध और क्षेत्रफल एक दूसरे के कैसे हैं, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है, क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, उल्टा हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम यहां देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छे से टॉपिक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां देखें, अगर इन दोनों नियमों को एक साथ संयुक्त कर दें, दोनों नियमों को एक साथ संयुक्त करने पर, अगर दोनों नियमों को एक साथ संयुक्त करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A। ठीक, या R बराबर क्या होगा,
जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा और जो हमारा कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, रो। जहां कांस्टेंट क्या है, ये इसको कहते हैं रो, ठीक। और ये क्या है, यही रो जो है वो कौन सा प्रतिरोध है, वो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी हम रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को क्या कहते हैं, अथवा प्रतिरोधकता। तो चाहे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहें या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, ठीक। तो अब ये देखें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां रो को देखें तो रो बराबर क्या होगा, आर ए अपान कितना, एल। अगर हम एल बराबर 1 मीटर रखें और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रखें तो रो बराबर किसके हो जाएगा, आर के। इसका मतलब यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो जो चालक तार का प्रतिरोध होगा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं आगे इसमें, ठीक। तो ये होती है प्रतिरोध की निर्भरता। अब देखें, अब प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां। अब देखिए, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्योर कॉन्सेप्ट वाला है ये, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। यहां से सवाल भी बनते हैं और 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। तो प्योर कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है ये, प्रतिरोध की जो है ताप पर निर्भरता, ठीक। अब यहां देखेंगे जैसे किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। देखिए, माना T बराबर 0 ताप पर प्रारंभिक प्रतिरोध वो कितना है, R0। T बराबर 0 ताप पर जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो कितना है, R0 है। T बराबर T ताप पर प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, वो RT हो जाता है। T बराबर T ताप पर अगर प्रतिरोध कितना देखे तो RT हो जाता है, ठीक। तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा ये फैक्ट है, अगर या इसको नियम के अनुसार समझें तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन है इसमें परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन वो प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए, जैसे अगर प्रतिरोध शुरुआत में क्या है, ज्यादा है, तो जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे देखिए, जिसके पास अगर मान लीजिए किसी के पास अगर 10 रुपया है तो उसमें उससे वो कितना परिवर्तित कर सकता है, अब 10 का मुश्किल से वो 20 कर लेगा, या 10 का 50 कर सकता है, 10 का 100 कर सकता है। लेकिन अगर जिसके पास 10,000 है
तो 10,000 का अगर वो देखिए, अगर 10 रुपए का 10 गुना करेगा या 10 रुपए का अगर 5 गुना करेगा तो कितना होगा? 50 रुपए मान लीजिए। कहीं किसी जो है उसमें लगा दिया जो है उसने कि 10 रुपए का कितना कर लिया? 50 रुपया मान लो। लेकिन अगर किसी के पास मान लेते हैं 5,000 रुपया है, तो अब जब ये उसका 5 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा इसके पास? 25,000 हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में जितना था उसी के अनुसार उसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। जबकि दोनों में देखिए 5 ही गुना हुआ है, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा हो गया और इसके पास उसकी तुलना में बहुत कम है। तो अगर इसको हम इस प्रकार से समझें तो ये क्या है कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभ में आपके पास कुछ नहीं है, ठीक, तो जैसे अभी बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कितना आप पढ़ पाएंगे? अब 50 दिनों में अगर मान लीजिए 50 दिन पेपर बचे हुए हैं तो 50 दिनों में आप कितना पढ़ पाएंगे उसमें? उसकी तुलना में अगर जो पूरे सत्र मेहनत से पढ़ रहा है, क्या उसकी तुलना में आप पहुंच पाएंगे? फैक्ट है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है? वो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये फैक्ट है। और दूसरी बात क्या है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है प्रतिरोध में परिवर्तन वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? ताप वृद्धि के। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा और जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती। अब देखें तो इसका मतलब जो प्रतिरोध में परिवर्तन है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन मान लेते हैं कितना है? तो वो जो परिवर्तन है वो है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रारंभिक प्रतिरोध मतलब आर नॉट और ताप वृद्धि का मतलब डेल्टा टी। तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी। अब देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर बराबर यहां एक कांस्टेंट जुड़ेगा और कांस्टेंट जुड़ेगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। जहां अल्फा क्या है? अल्फा है ताप गुणांक। अल्फा कौन सा गुणांक है? अल्फा है ताप गुणांक। तो अब देखिए अगर डेल्टा आर बराबर देखें तो डेल्टा आर बराबर क्या होगा? देखिए डेल्टा आर मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन। तो पहले प्रतिरोध था आर नॉट, फिर कितना हो गया? आर टी हो गया। तो परिवर्तन कितना हुआ? तो इसको लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक, ये समझ में आया आपको कि डेल्टा आर कहां से आया? डेल्टा आर मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन। तो पहले प्रतिरोध आर नॉट था, फिर कितना हो गया? आर टी हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ? तो लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तब यहां पर हमको क्या मिलेगा? अब मिलेगा यहां आर टी बराबर, इसको उधर ले जाए तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एक महत्वपूर्ण सूत्र आ गया कि जो किसमें परिवर्तन हो गया? जो प्रतिरोध में परिवर्तन है, मतलब आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पर हमको बहुत से आंकिक प्रश्न जो है मिलेंगे। ठीक, तो यहां अगर देखें या इसी को और क्या लिख सकते हैं? देखिए
इसी को लिख सकते हैं आर टी बराबर, अगर आर नॉट यहां से कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो इसी सूत्र को कुछ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आर टी बराबर आर नॉट और कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो ये हो गया ताप पर निर्भरता के लिए सूत्र। आशा करते हैं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर कुछ इस पे हम कंडीशन की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसे अगर हम यहां चालक, अचालक और अर्धचालक की बात करें तब देखिए क्या होगा, चूंकि यहां पर हमारे पास जो ये सूत्र मिला है वो है आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब इसमें जो है 3 कंडीशन हम बना सकते हैं। जैसे एक तो चालक के लिए, अगर यहां देखें तो एक क्या हो गया पहला, अगर देखें तो ये चालक के लिए, अगर देखें यहां दूसरा, अगर देखें तो अर्धचालक के लिए, और अगर तीसरा देखें तो ये अचालक के लिए। ठीक, तो चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक का मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अर्धचालक का मतलब इसकी जो चालकता है वो चालक से कम लेकिन अचालक से ज्यादा होती है। और अचालक मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य के बराबर होते हैं, मतलब जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। अब यहां पर देखें तो चालक के लिए सबसे पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर हम चालक के लिए देखेंगे तो इसके लिए जो ताप गुणांक होता है वो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना है कि जो चालक के लिए ताप गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है, अर्धचालक के लिए ताप गुणांक कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये पूछ सकता है बोर्ड पेपर में। और अचालक के लिए जो ताप गुणांक है वो कितना होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, कि चालक के लिए ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या 0 होता है। तो क्या लिखेंगे यहां, चालक के लिए जो हमारा ताप गुणांक है वो पॉजिटिव होता है, जबकि अर्धचालक के लिए नेगेटिव होता है और अचालक के लिए क्या होता है, 0 होता है। फैक्ट है, इसको हमको याद रखते चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यहां पर हम क्या करें, ताप को बढ़ा दें, ठीक है, क्या कर दें, ताप को बढ़ा दें तो क्या होगा। अब देखिए जैसे ताप को बढ़ाते हैं, और किसके ताप को, अगर हम चालक के ताप को बढ़ा दें तब क्या होगा, तो चालक के अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में अब देखें ताप बढ़ाने पर, ठीक,
अगर हम ताप को बढ़ा देंगे तो अब यहां पर हमको क्या मिलेगा, इसे आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है, यहां अगर हम ताप बढ़ाएं तो अल्फा क्या होगा, चालक के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अल्फा यहां पॉजिटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आर टी निकल कर आएगा वो कितना होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा आर टी होगा वो कितना होगा, तो ऐसी स्थिति में जो आर टी है वो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, आर नॉट के। कैसे हो गया ये, आइए इसको हम समझते हैं। अगर देखें, देखिए आर टी बराबर क्या है, आर टी बराबर है आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर देखें, मान लेते हैं आर नॉट का मान कितना है, ये 5 ओम है। ठीक, ताप गुणांक कैसा है, मान लीजिए +1 है, और डेल्टा टी बराबर कितना है, मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस इसका ताप हमने बढ़ा दिया। एज ए एग्जाम्पल हम इसको समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर टी का मान, आर नॉट का मतलब 5 और 5 और अल्फा का मतलब 1 और डेल्टा टी का मतलब 1। तो आर टी क्या हो गया यहाँ, 5 और 5 10। मतलब अगर हम आर टी को देखें तो ये आर नॉट से क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आशा करते हैं टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको कवर कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अब यहां तक आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि ताप बढ़ाने पर अगर देखें किसी चालक का, अब यहां से जो नोट हमारे दिमाग में जो चीजें समझ में आ रही हैं वो क्या होगी कि अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ाएं चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि आर टी क्या हो गया, इज ग्रेटर देन आर नॉट हो गया ना। तो इसका मतलब अगर हम चालक का ताप बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक, तो चालक का ताप बढ़ाने पर जो उसका प्रतिरोध होगा वो बच्चों क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं आगे इसमें। अब देखिए अगर हम अचालक के लिए देखें तो अचालक के लिए क्या होगा, इसमें यहां आर टी बराबर क्या मिलेगा, अगर हम अचालक की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि अगर इसका हम ताप बढ़ाएं तो क्या होगा। अब देखिए यहां पर मिलेगा हमको आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अब देखें तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहां देखिए आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट, और चूंकि यहां पर अल्फा का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा,
तो अगर अल्फा का मान निगेटिव हो रहा है तो चलिए इसको भी समझते हैं। अगर अल्फा का मान निगेटिव होगा तब क्या होगा, देखिए आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए अगर यहां मान लेते हैं आर नॉट कितना है, 10 ओम है, ठीक। अल्फा बराबर चूंकि निगेटिव होगा तो अगर माइनस का 1 रख देते हैं, ठीक। और डेल्टा टी बराबर अगर 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो आर टी बराबर क्या निकल कर आएगा, 10 प्लस 10 अल्फा का मान -1 गुणे 1, तो आर टी बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब ऐसी स्थिति में अगर देखें तो आर टी जो है वो लोअर देन किसके हो जाएगा, आर नॉट के। क्योंकि देखिए आर टी का मान 0 आ रहा है जबकि आर नॉट कितना है, 10 ओम है। इसका मतलब जो आर टी है वो आर नॉट से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। तो अब यहां पर हमको क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि अब ये हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या करें कि अर्धचालक का ताप बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में जो आर टी हमारा आ रहा है वो लोअर देन किसके हो जा रहा है, आर नॉट। आर टी इज लोअर देन किसके, आर नॉट के। तो अगर आर टी इज लोअर देन आर नॉट तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं, अब यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो क्या होगा कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, वो घट जा रहा है, ठीक। आशा करते हैं ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर हम अचालक की बात करें तो अचालक में क्या होगा, देखिए चलिए अगर अचालक की बात करें तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहां आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि इसके लिए अल्फा का मान कितना है, 0। तो अगर अल्फा का मान यहां 0 रखेंगे तो आर टी बराबर क्या मिलेगा, यहां आर नॉट के। ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, यहां आर टी बराबर जैसे यहां मिला था हमको आर टी इज लोअर देन आर नॉट, वैसे यहां पर क्या मिल गया, आर टी बराबर किसके, आर नॉट के। इसका मतलब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि अचालक अचालक पदार्थ पर ठीक, अचालक पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अचालक पर अचालक पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से जो है डिस्कस किया।
आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ठीक, तो बच्चों हमने जो है अभी तक इसमें कितने जो भी आज सेशन हमारा होने वाला था उसमें हमने क्या किया, कितने टॉपिकों को कवर कर लिया उसको अगर देखें तो सबसे पहले हमने कौन से टॉपिक को कवर किया, वैद्युत प्रतिरोध को, फिर प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक, चलते हैं अब तीसरे टॉपिक की ओर जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ये दो टॉपिक को हम आगे अब कवर करेंगे। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध देखिए तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को, तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे जो है रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान जी। ठीक, या और क्या इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, भी अपान एल, और धारा घनत्व तो जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम रो को देखें तो ई का मतलब भी अपान एल और जे का मतलब धारा घनत्व तो जो है वो आई अपान ए। इसको सॉल्व करेंगे तो भी अपान एल ए अपान आई। तो अब रो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम भी अपान आई अगर लिख दें और ए अपान एल लिख दें तो चूंकि भी अपान आई को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, तो रो बराबर क्या मिलेगा हमको, मिलेगा आर ए अपान कितना एल। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपान एल। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, लंबाई होगी मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर हो गया कैंसिल, तो क्या होगा इसका मात्रक, ये निकल कर आएगा ओम मीटर। ठीक, आशा करते हैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभार ये बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है,
कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक, ये सूत्र का यूज हमको करना पड़ेगा, कभी कभार ये होगा कि रो बराबर क्या, ई अपान जे और रो बराबर आर ए अपान एल। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अब उसको अगर देखें तो अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है विशिष्ट चालकता। ठीक, तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट चालकता। अब देखिए विशिष्ट चालकता होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिग्मा। और सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो। ठीक, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/रो। तो ये हमारा हो गया विशिष्ट चालकता। ठीक, या इस विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं, सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/रो। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।